नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान, ये सारे दान इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। किसी भी वस्तु का दान करने से मन को संसारिक आसक्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व है। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस समय पर कौन सा दान आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। दोस्तों, पहली चीज है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। नमक ढेले वाला होना चाहिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये साबुत नमक होता है। ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल आकार का होता है, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच चुका है और आपको लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्तों में खटास पैदा हो गई हो या फिर आपका बच्चा कहना नहीं मानता या पति पत्नी में कलह हो, भाई भाई या बहन भाई में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना। व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति के बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान जरूर करें। दोस्तों, आप काले या सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की, लक्ष्मी की भी कोई भी कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसे भी बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
दोस्तों सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार लाने के लिए बुधवार के दिन मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स में जरूर लिख दें जय माँ लक्ष्मी। इसी के साथ दोस्तों शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन काले तिल शनि को अर्पित करने से दोस्तों वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करता है। दोस्तों जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश आपके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। ऐसे में आप सर्दियों में गर्म कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दें। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि क्या दान ना करें, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों फटे कपड़े किसी को भी दान ना करें। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी कभी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान ना करें दोस्तों, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल भी दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 1 भोजन। दोस्तों सुबह के समय आपको अगर भोजन दान करना है ताज़ा भोजन बनाकर ही आप दान करें। कई लोग रात का बचा हुआ भोजन गरीबों को दे देते हैं। बासी भोजन जो अगर खराब हो गया हो ऐसा भोजन आप अगले दिन सुबह उठकर अगर दान करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। नंबर 2 सुबह के समय अनाज का दान। दोस्तों कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह के समय अनाज का दान सबसे उत्तम तो है, पर अनाज का दान करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है जो आपको 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः। दोस्तों ये कहकर श्रद्धा पूर्वक दान का समापन करें। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो देते हैं लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र पढ़कर ही दान करें। ये बहुत ही शुभ माना गया है। आप इस मंत्र को मन में पढ़े, सकारात्मक ऊर्जा की आपको प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्ति धन दौलत से माला माल हो जाता है। नंबर 3 तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो उन्हें सुबह के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप दिन के बाकी समय कर सकते हैं लेकिन सुबह के समय तांबे का दान ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।